तो मेरे चैनल पे आज हम बहुत ही अजीब चीज़ सीखने वाले आए हैं, जो कि आपको सैटेलाइट में ये चित्र दिख रहा होगा, अर्थ है, ये क्या अजीब सी चीज़ें हैं। तो हम ये सब समझेंगे, और ये सब क्यों समझेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो समझने जा रहे हैं हम। और एक और कमाल की बात है वो ये है कि ये बहुत जल्दी ही मतलब आने वाले आई थिंक 5 इयर्स के बाद हम लोग इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, जो सिस्टम आपके सामने बना हुआ है। तो जल्दी समझ लेते हैं ये एक्चुअली में है क्या। तो आप इसमें देख रहे होंगे कुछ अजीब अजीब चीज़ें, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये तीन ब्लू में है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इसमें दिख रही होंगी, एक ये एक ये और फिर एक ये। तो देखिए 4 वाइट में और ये 3 ब्लू में 7 सैटेलाइट्स हैं। ये तीन ब्लू में सैटेलाइट्स हैं कुछ अलग हैं, और ये जो 4 वाइट में है ये कुछ अलग है। ये क्या अलग है, वो ये ऐसा है कि ये जो वाइट वाली है ये है आपकी जियो सिंक्रोनस, ठीक है। ये है आपकी जियो सिंक्रोनस, और जो ब्लू वाली है वो है आपकी जियो स्टेशनरी स्टेशनरी, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, ये दो तरह की सेटेलाइट हैं। ये क्यों हैं, कैसे हैं, ये जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, उनका यूज़ क्या है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे दो चीज़ें कही हैं, एक हमने कहा जियो स्टेशनरी और दूसरा हमने कहा जियो सिंक्रोनस। तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में फ़र्क समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं स्टेशनरी वाला, ठीक है। स्टेशनरी समझ लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा इक्वेटर है, ठीक। थोड़ा अजीब हो गया, नया बनाते हैं। तो समझ लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। और इक्वेटर पे समझ लीजिए इस पॉइंट पे आपने एक सैटेलाइट छोड़ दी, जो कि यहाँ से अर्थ के इक्वेटर ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा चित्र बना देते हैं कि ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर देखेंगे तो अर्थ ऐसे दिखाई देगी, ये ऐसे अर्थ दिखाई दी, ठीक है। और ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है अर्थ और सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है, 36,000 किलोमीटर्स, ठीक है। 36,000 किलोमीटर, इतनी दूरी पे जब ये अर्थ घूम रही है, तो क्यों 36,000 किलोमीटर पे ही इसको इक्वेटर के ऊपर घुमा रहे हैं, तो उसके लिए समझना होगा हमें थोड़ी सी फिजिक्स में क्या होता है। आपने देखा होगा, आप ट्रेन में चल के रहे हैं तो आपके बगल में एक आदमी बैठा है, दोनों ट्रेन की जो दोनों की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, पर आप उसको देखेंगे तो एकदम आपको रुका हुआ एकदम रेस्ट पे दिखाई देगा। क्यों, यहाँ फिजिक्स में आता है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, कि अगर आप सेम स्पीड पे चल रहे हैं तो आपके बगल वाला आदमी भी आप ही की स्पीड सेम स्पीड पे चल रहा है, तो आप दोनों लोग एक दूसरे को एकदम स्टैटिक दिखाई देंगे, और लगातार आप जब देखेंगे तो आपको रुका हुआ दिखेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, जो हमने अभी डिस्कस किया कि इक्वेटर पे 36,000 किलोमीटर के ऊपर ये है हमारा अर्थ और ये है सैटेलाइट। तो 36, अब आप जब भी इस पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है तो अब अर्थ भी ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है दिन भर, ठीक है। और ये सैटेलाइट भी उसी जितनी स्पीड है अर्थ की, वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पे इक्वेटोरियल प्लेन पर वो इक्वेटर के ऊपर भी ऐसे ही रोटेट हो रही, तो दोनों सेम स्पीड से रोटेट होते हैं। जब हम 36,000 किलोमीटर पे इक्वेटर पे किसी चीज़ को रख दें तो वो अर्थ की स्पीड से ही रोटेट होगा। तो यहाँ पे एक आदमी समझ लीजिए खड़ा है ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तो वो दिन भर उसको सर उठा के देखेगा, या अगर किसी ऐसी डिवाइस से देखे कि वो सेटेलाइट को देख सके, तो देखेगा सेटेलाइट उसको दिन भर यहीं खड़ी दिखाई देगी, जैसे वो मूवी ना हो रही हो, जबकि वो क्यों, वो अर्थ की स्पीड से ही घूम रहा है। तो इस कारण से इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है जियो सिंक्रोनस। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का सीन ऐसा है भैया कि ये अर्थ है, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन वाला जो सीन था ये स्टेशनरी का था। बट अगर किसी पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे जब यही सैटेलाइट चलने लगती है तो वो हो जाती है जियो स्टेशनरी, ओह सॉरी जियो सिंक्रोनस, ठीक। कि अब वो सैटेलाइट दिन भर ऐसे 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 चल रही है, ठीक है। मतलब वो ऐसे घूम करके अर्थ, ये एक क्लियर पिक्चर बना देते हैं जैसे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गई अर्थ, ठीक है। तो ऊपर से देखेंगे तो ये हो गई आपकी सैटेलाइट, ठीक है। तो ये इक्वेटर वाले सीन पे है। बट जो हमारी सिंक्रोनस वाली है ये स्टेशनरी हो गई, ठीक है। पर जो सिंक्रोनस है
वो एक पर्टिकुलर एंगल पे घूमती है और उसका डिस्टेंस भी 36,000 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है। अब क्या सीन है, जब वो 36,000 किलोमीटर पे ऐसे 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 घूमेगा तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं अपने सिस्टम में, वो हम समझते हैं कि ये सबसे पहली चीज़ नोटिस करनी है कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए रीजनल नेविगेशन सिस्टम। 3 वर्ड आ रहे हैं, वो 3 वर्ड है रीजनल, ठीक है, और दूसरा वर्ड जो आपको इसमें दिख रहा है वो है नेविगेशन। तो अब रीजनल क्या है, नेविगेशन क्या है, वो समझ लेते हैं। और सैटेलाइट सिस्टम एक तीसरा टर्म है। तो सैटेलाइट सिस्टम क्या है, सैटेलाइट सिस्टम है ये जो एक सिस्टम बना हुआ है कि 3 सैटेलाइट, ये ऐसे कुछ सैटेलाइट्स रहेंगी, कुछ सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे रहेंगी, ठीक है, कुछ सैटेलाइट जो है सिंक्रोनस ऑर्बिट पे रहेंगी। तो ये एक सिस्टम है, 3 ऐसे रहेंगी, 4 वैसे रहेंगी। क्यों 3 ऐसे, क्यों 4 वैसे, वो भी हम समझेंगे। तो ये ऐसे इस कारण से हम इसको बोलते हैं सैटेलाइट सिस्टम। फिर आता है वर्ड नेविगेशन। अब नेविगेशन समझना होगा तो आपने जो है गूगल मैप यूज़ किया होगा, गूगल मैप नहीं यूज़ किया होगा तो आपने ओला यूज़ किया होगा, वो भी नहीं यूज़ किया होगा तो मतलब ओला में बैठा ही होगा। अगर आप ओला ड्राइवर नहीं तो ओला में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा ड्राइवर के सामने ऐसे एक मोबाइल स्क्रीन होती है, उसको कहीं भी जाना होता है जी यहाँ जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आप हैं, तो वो जो है लोकेशन भर देता है, तो उसको जो है एक रूट मैप दिख जाता है उस जगह पे जाने का, ऐसे 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 एक रूट मैप दिख गया। तो खूब वो बंदा इसी रूट मैप पे जो है बैठ करके मतलब रूट मैप फॉलो करता रहता है करता रहता है करता रहता है, और उसी रूट मैप के आधार पे वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेता है, ऐसे 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 गया, पहुंच गया, और फिर कहता है ट्रिप ख़त्म हो गई, लाइए पैसा दीजिए, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है इसी को कहते हैं नेविगेशन सिस्टम। तो अभी तक हम जो नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम जीपीएस, ठीक है। ये अमेरिका का सिस्टम, अमेरिका ने बना के दे दिया, सब लोग फ्री में यूज़ कर रहे हैं। आपको भी कहीं जाना होता है गूगल मैप में लोकेशन भरते हैं पहुंच जाते हैं। ये अमेरिकन सिस्टम है, ये फ्री में उसने दे दिया। बट अगर कभी ये बंद कर दिया फिर क्या करोगे भैया। तो इस कारण से अपना भी अब एक सिस्टम बन चुका है और उस सिस्टम का नाम है नाविक, ठीक है, नाविक। नाविक सिस्टम बन गया है। और ये सिस्टम जो है जल्दी ही आप देखेंगे 5 साल बाद, अब शायद कॉलकॉम के साथ एक चिप नहीं बन रही है, एक आईटी बॉम्बे ने भी बना दिया है ध्रुवा चिप। तो जैसे अभी तो क्या है, हमारे फ़ोन में जो चिप्स होती हैं वो सब जीपीएस से कनेक्टेड होती है, वो जीपीएस वाली चिप्स हैं। अभी नाविक चिप बनना शुरू हो गई, तो आप देखेंगे कि आप नाविक को यूज़ करके नेविगेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। वो नाविक चलता कैसे है, इसी IRNSS से, ठीक है। IRNSS क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी हम समझ रहे हैं वो एक्चुअली में हम नाविक कैसे काम करेगा, क्या सैटेलाइट सिस्टम पे नाविक काम करेगा वो समझ ले कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जीपीएस और नाविक भी है, बहुत सारी और भी हैं, जैसे कि ग्लोनास है रशिया का, ठीक है, और चाइना का भी है कुछ, कंपास नाम है शायद, ऐसे ही है। तो और हैं 3-4 नेविगेशन सिस्टम और भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाइडू करके है कोई, मतलब है 3-4 हैं, ठीक है। तो वो उनमें से 3-4 में से कुछ रीजनल है कुछ नेशनल है। अब रीजनल और नेशनल का सीन क्या है भैया, रीजनल और नेशनल का सीन ये है कि आप देखेंगे कि जो हमारा IRNSS है जिसकी अभी हमने बात की थी, IRNSS, वो क्या है कि वो इंडिया को सर्व करने के लिए बनाया गया है। तो जो सैटेलाइट का सिस्टम आपने देखा था वो सिर्फ इतने एरिया को सर्व करेगा, इंडिया और 1600 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर्स, हमारे बॉर्डर से 1600 किलोमीटर की दूरी तक का वो डिस्टेंस कवर करेगा। और उतनी दूरी में आप कहीं भी नेविगेशन की सुविधा उठा सकते हैं। जैसे कि हम चाहें, अगर हम चाह लें तो हम बांग्लादेश जैसे उसमें कवर हो जाएगा, हम बांग्लादेश को वो सुविधा दे दें, भैया चलाना है नेविगेशन हमारा यूज़ करना है, तुम्हें जीपीएस नहीं चलाना हमारा चलाना है तो हमारा चलाओ, ठीक है। अगर हम चाहें तो दे सकते हैं, नेपाल को दे सकते हैं, भूटान को दे सकते हैं यूज़ करने के लिए, हमारे पास है। और जो है कभी इसका यूज़ उसमें मान लीजिए कभी कुछ ऐसी जियो पॉलिटिक्स अजीब सी हो रही है, किसी दिन अमेरिका जीपीएस बंद कर दे, सिर्फ अपने कुछ कंट्रीज़ को यूज़ करने को दे, तो हम नाविक चलाएंगे, ठीक है। तो मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ये काम कैसे कर रही थी सैटेलाइट। तो जैसे कि आपने इस फिगर में देखा था, यहाँ पर ये 3 थी जियो स्टेशनरी, ठीक है, वही 3 जियो स्टेशनरी अब आप यहाँ पे देखिए, ये जियो स्टेशनरी, ये इक्वेटर हमने बताया ना, जियो स्टेशनरी इक्वेटर पे ऐसे चलती हैं। तो देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों को देखिए एरो बनी हुई है ना, ये एरो बनी है ना, मतलब तारा ये दिन भर ऐसे ही इक्वेटर पे चलती रहेंगी, ठीक है।
उसके अलावा जो दूसरी जियो सिंक्रोनस थी, ये तो स्टेशनरी वाली थी, ये 3 जो जियो सिंक्रोनस थी वो चलेंगी ऐसे। देखिए ये एरो बनी है ना, वो ऐसे ऐसे वो ऐसे जाएगी अर्थ में, ठीक है। और अगले दिन आप देखेंगे फिर आपको उस पॉइंट पे ऐसे दिखेगी, ठीक है। वैसे ही ये वाली जो है ये भी ऐसे ऐसे जाएगी, ये भी ऐसे ऐसे, तो सबकी अपनी ऑर्बिट है, ठीक है। इनका कवर करने का अपना एरिया रहेगा, ठीक है। ये अपना चलेंगी, वो अपना चलेंगी, सब अपना चलते फिरते पूरा कवर कर लेंगे। तो मतलब इस तरह से इसका अरेंजमेंट है। आगे बढ़ते हैं तो अब ये देख लीजिए, ये और बेटर पिक्चर है। पिक्चर में देखिए ये जियो स्टेशनरी, ये जियो स्टेशनरी और एक और जियो स्टेशनरी, ठीक। और जो है ये उसके अलावा इसमें जियो सिंक्रोनस भी हैं। कहाँ है? ये है, ये है, ये है और ये है। अब आप इस मैप को थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा कि देखिए कितना अच्छे से इंडिया को कवर कर रही हैं ये। देखिए ये वाली जो जियो सिंक्रोनस है उसने ये ऐसे कवर कर लिया, ठीक है। कोई बंदा उसके बाद इसने ऐसे कवर कर लिया, इसने पूरा एरिया देखिए कवर कर लिया। अब उसके बाद ओवरलैपिंग ट्रायंगुलेशन एक मेथड होता है, थोड़ा सा और टेक्निकल में घुसते हैं तो एक मेथड होता है ट्रायंगुलेशन। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की, सपोज़ यहाँ पे आपको चाहिए एक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट की लोकेशन आपको चाहिए, और 2 पॉइंट हो गया, रुक जाइए इसको एक थोड़ा सा। मान लीजिए एक पॉइंट है ये, ठीक है। इस पॉइंट की आपको लोकेशन चाहिए, तो यहाँ से कोई बता दे कि भैया ये पॉइंट ये वाला, रुक जाओ कलर चेंज कर दें तो और बेटर समझ में आएगा। इस पॉइंट की आपको लोकेशन चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए। अब कोई बंदा आपको बताए जो यहाँ पे है, वो कहे कि ए जाना है, ए हमारी लोकेशन से तुम साउथ की तरफ चलोगे तो ए मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक दूसरा बंदा आपको आगे बता दे कि यहाँ से बताए, इस जगह से बताए कि हमारी लोकेशन से ईस्ट जाओगे तो ए मिल जाएगा, ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर कोई एक और आदमी आ जाए, वो बता दे कि हमारी लोकेशन से वेस्ट जाओगे तो ए मिल जाए, इस लोकेशन से वेस्ट जाओगे तो ए मिल जाएगा। तो अब आपको तीन तीन पर्टिकुलर जो है लोगों की मदद चाहिए उस पॉइंट को पर्टिकुलरली लोकेट करने के लिए कि भैया इसने बोला था ऐसे जाना है, इसने बोला था ऐसे जाना है, इसने बोला था ऐसे जाना है। तो इन तीनों की मदद से हमने ये लोकेट कर लिया। तो जो 7 सैटेलाइट का सिस्टम है वो कुछ ऐसा ही है कि जैसे कि ये आपने यूज़ करके 3 को ये लोकेट कर लिया, या इस पॉइंट पे कोई चाहिए तो इस मान लीजिए साफ साफ बना देते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे पॉइंट की मदद, इस पॉइंट को लोकेट करना था तो आपने इनकी मदद से लोकेट कर लिया, ठीक है। अब आपको मान लेते हैं इस पॉइंट पे लोकेशन चाहिए थी तो आपने इन तीनों को यूज़ करके उस पॉइंट को लोकेट कर लिया ट्रायंगुलेशन से, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल ये अरेंजमेंट ऐसा है कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको ट्रायंगुलेट करना है किसी पॉइंट को, तो आपको उस जगह पे 3 सैटेलाइट आपको मिल जाएंगे। तो ये था, अब मिल जाएंगे, वो पॉइंट आपको मिल गया, बस एक बार पॉइंट मिल गया उसके बाद करो नेविगेशन, चलाओ सैटेलाइट, घुमाओ ओला वाली गाड़ी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक अगले फैंटास्टिक वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच और पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वाली बात नहीं करूँगा, बट अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। बाय बाय।